प्रणाम, हम यहाँ दंडवत प्रणाम कराते हैं, हम भी करते हैं। एक ये भी यज्ञ का काम करती है, एक प्रणाम करना, क्योंकि इसमें हमारे अहंकार टूटता है। अहंकार टूटे बिना भगवान मिले नहीं। अहंकार कर भगवान का खड़ा एक्सीडेंट है। कोई कितनी साधना भक्ति दान करता हो और जरा सा अभिमान हो गया तो परमात्मा को पसंद करती नहीं, रिजेक्ट कर देगा। एक अजाजील नाम का था व्यक्ति, उसमें अभिमान होया, उसको वहां से पटक दिया वापस, उसका अभिमान नहीं गया। और रावण को अभिमान था, रावण जैसी भक्ति कोई नहीं कर सकता शिव का पुजारी, पर अभिमान समाप्त नहीं हुआ, अभिमान लेकर डूब गया उसने। तो अभिमान का नाश करना भी इस भक्ति मार्ग में अनिवार्य है। दंडवत प्रणाम करने से अहम नष्ट होता है। यह मिट्टी है, कल मृत्यु हो जाए, इसमें कीड़े चल जा, जब 2 दिन ना फूक कहते इसने, तो क्या का अभिमान इसका अभिमान। तो महाज्ञानी और मूर्ख बाल जैसी बुद्धि का कर सकता है अभिमान इसका। परमात्मा पाने के लिए तो शीश तक देने को तैयार है। हर एक परमात्मा के लिए प्रणाम करने में ये शर्म मानना है तो वो भक्त नहीं हो सकता। लेकिन वह टूटेगी शर्म यहीं आने से। जैसे फौज में भर्ती हो गया कोई बच्चा, अब वहां तो ऐसे भी चलाएंगे, पेट के बल भी चलाएंगे, क्यों उसके बिना वो सक्सेस हो नहीं सकता। युद्ध के समय जब सामना सामना होगा और ऐसा नहीं करता फिर कहेगा फौजी, फिर वो भगा देंगे उसको, भागा देते। तो इसी प्रकार यहाँ आपकी रिहर्सल कराई जाती है, जो जब काल के साथ आपका आमना सामना होगा, जब चलने की तैयारी होगी। अब प्रसंग चल रहा है, एक यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, और चौथी यज्ञ प्रणाम, और पांचवी यज्ञ ये ज्ञान की। ये अमृत ज्ञान आपको सुनाया जाता है। तो ये 500 यज्ञ करनी है, और ये सब मंत्र प्रोसेस है, ये भी करना। यज्ञ तो ये समझो जैसे ग्लूकोज होती है। कोई दीर्घ रोगी है, जीर्ण शीर्ण शरीर हो गया है, तो डॉक्टर सबसे पहले ग्लूकोज लगाते हैं कि इसका बॉडी बना रहे। और रोग काटन की, रोग नाश करने का उपचार उससे अलग है ग्लूकोज से। तो ये जो यज्ञ है, धर्म है, ये हमारी एक ग्लूकोज समझ लो। इसके साथ साथ फिर ये सब औषधियों का जो बताया जाएगा आपको, सब कर्म, ये भी आपने सेवन करनी है, ये पूजा यानी साधना करनी है। तो अप्रसंग चल रहा था कि 500 यज्ञ, और ये प्रथम 7 मंत्र आपको दिए जाएंगे, क्योंकि अब तो मोक्ष कराना आपका। पहले तो आपका मनुष्य जन्म ही आपको जलाना था, संसारिक सुख दिलाने थे, इसलिए 5 नाम आपको आदेश दिया था परमात्मा ने आपको देने का, महापुरुषों को। तो अब ये 7 मंत्र का फर्स्ट बार आपको मंत्र दिया जाएगा। आपसे फिर कहा जाता है इसकी भक्ति करो 4 महीने में, और 4 बार आके, या 1 वर्ष तक हमने टाइम रख दिया इसका। 1 वर्ष तक जैसे दूर देश में है, वो 4 बार आना पड़ेगा आपको, क्योंकि श्रद्धा का पता चलता है, भगवान के साथ का पता चलता है। आप जितनी श्रद्धा से इस प्रथम मंत्र का जाप करोगे, जो फर्स्ट टाइम हम देते हैं दीक्षा, अगर सच्चे दिल से पूरे विश्वास से करोगे तो आपको आए मिलने लाओगा भगवान। इतनी व्यवस्था कर देगा आपकी, घर में भी सुख, शरीर में भी सुख। कहीं काम करोगे आपको 10 रुपए का लाभ 100 रुपए का होगा, और बीमारियां हट जाएंगी। और तो फिर आप सोचोगे भाई भगवान ने मौज करती, चलो मालिक के दरबार में। तो ऐसी श्रद्धा बनेगी। और जो 1 साल में भी 4 रुपए नहीं आ सकता, फिर उसको भगवान ने साथ दिया नहीं है, अभी उसका कोई डिफेक्ट है, उसकी भक्ति में त्रुटि है, तो उसको सतनाम, वो अनमोल वस्तु नहीं दी जा सकती। तो इस प्रकार ये फर्स्ट मंत्र का प्रोसेस पूरा हुआ। फिर दूसरा हम सतनाम देते हैं 2 मंत्र का, जिसमें एक ओम, एक तत्संकेत। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 वाला अब आ गया। तो जो ओम है, यह सरपुरुष की साधना है, ब्रह्म की। और जो तत् है, जो गुप्त आपको जिसने सतनाम मिल गया उसको ज्ञान है, बार बार नहीं बताऊंगा। तो वो जो दूसरा मंत्र है तत्, वो है अक्षर पुरुष की साधना। हमने इस काल के लोग से जब चलना है तो त्रिकुटी पर पहुंच गए। त्रिकुटी जब हम पहुंचे तो हमने 10वां द्वार पार कर लिया। अब ये 10वां द्वार त्रिकुटी में पहुंच गया, खुल गया जाकर के। अब इसके बाद सामने एक और रास्ता, उसमें लोक ला रखा, ब्रह्मरंध्र है, वहां 3 रास्ते हो जाते हैं आगे चल के।